भगवान शंकर माता सती को लेकर गए थे, तब ये दक्ष की बेटी हुआ करती थी। तो सती को भगवान पर संदेह हो गया था, ये कैसा भगवान जो पत्नी के लिए जब राम जी ढूंढ रहे थे, हे सीता हे खग हे मृग हे वृक्ष तुम बताओ हमारी सीता को देखा, तो माता सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान। यदि भगवान होता तो इसे पता चल नहीं जाता कि मेरी पत्नी को रावण चुरा के ले गया। अब सती को संदेह हो गया, और सती को संदेह हुआ। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये लीला चल रही है, इनको पता सब है, पर अभिनय चल रहा ना। हाँ अभिनय भाई, अभिनेता जो पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, उनको उनकी रियल जिंदगी अलग होती है और पिक्चर की रील की जिंदगी अलग होती है। हाँ रियल की जिंदगी और रील की जिंदगी में थोड़ा अंतर होता है। उन्हें वही करना पड़ता है जो उनकी कहानी में लिखा होता है, वही बोलना पड़ता है जो उनको मिलता है। आपको ये बोलना बोलते हैं वो, उनको वहां रोने का अभिनय है तो रोना पड़ता है, हंसने का अभिनय है तो हंसना पड़ता है, मारने का अभिनय है तो मारना पड़ता है, और मरने का अभिनय है तो मरना भी पड़ता है। वो रियल जिंदगी से बिल्कुल अलग है। शंकर जी ने कहा ये भी इनका अभिनय चल रहा है, ये लीला कर रहे हैं राम जी, इनको पता सब है पर ढूंढ रहे हैं सीता सीता सीता। सती बोली नहीं हम नहीं मानते। सती जी गई होशियार बन के, परीक्षा लेने चली गई, सीता का रूप बना लिया और राम के आगे खड़ी हो गई। लो राम जी, मैं रावण के चंगुल से भाग के आ गई। राम जी ने कहा माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहां है? और जैसे शंकर जी का नाम लिया माता जी तो घबरा गई, माता जी को पसीना आ गया। अरे आप सब जानते हैं? हाँ हम तो सब जानते हैं। तो फिर आप सब जानते हैं तो ये सब नाटक क्यों? बोले हमें लीला करनी है, ये लीला है। अच्छा प्रश्न ये खड़ा हुआ, सती ने पूछा प्रभु मैं तो सीता के रूप में थी, आपने हमें पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा मां, प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप को बदला जा सकता है, स्वरूप को बदला जा सकता है पर स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता वो सीता है जो राम के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी मां खड़ी हो सकती है, आप मेरी मां हो। मेरी सीता में ऐसे संस्कार तो नहीं है कि वो पति के आगे खड़ी हो सके। मेरी सीता हमेशा पति के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। तो स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। स्वरूप की चोरी की जा सकती है पर स्वभाव की चोरी नहीं की जा सकती। बस भक्तों, माता सती गई घबराकर। शंकर जी ने कहा होगी परीक्षा, झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। शंकर जी बोले हमारी तरफ प्रणाम करना था तो यहीं से कर लिया होता, वहां जाने की क्या जरूरत थी? शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई कि इन्होंने तो मेरी मां का रूप बना लिया। अच्छा शंकर जी ना सीता को मां के रूप में देखते थे और राम को पिता के रूप में देखते थे, और आज पत्नी ने मां का रूप बना लिया, अर्थात सती ने सीता का रूप बना लिया। तो मेरी पत्नी तो अब मां हो गई ना मेरे लिए, क्योंकि इसने मां का रूप बनाया। उस दिन से शंकर जी ने त्याग दिया, देवी अब इस देह से कभी हमारी तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। शंकर जी 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में डूब गए, सती का त्याग कर दिया। वही सती बिना बुलाए एक दिन पिता के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हो गई। ये चर्चा मैं आपको कल परसों सुनाऊंगा विस्तार से। जलकर भस्म हो गई, वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है। हाँ भक्तों, शंकर जी ने त्याग दिया। शंकर जी ने क्यों त्याग दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप बना लिया? शंकर जी की मां का रूप बना लिया। इसका एक दूसरा अर्थ भी है भक्तों कि जब स्त्री मां बन जाए। अच्छा हमने सुना है जयपुर के पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी बोलते, सही है क्या? नहीं। हमने सुना जयपुर की माताएं अपने पति को पापा बोलती हैं, नहीं सुना है। हम देखो क्या सही है क्या गलत। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने बच्चे से, एक माँ एक स्त्री बोल रही थी अपने बेटे से, बेटा पापा कहाँ है? तो पापा भी कम नहीं, बेटा मम्मी कहाँ है? बेचारे जल्दी जल्दी में ये कहना भूल जाते हैं कि तेरी मम्मी कहाँ है। अब बताओ कोई कहे कि बेटा मम्मी कहाँ है तो सामने वाला क्या समझेगा, तेरी मम्मी कि मेरी मम्मी? तो इनडायरेक्ट पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी बोलता रहता है, इनडायरेक्ट पत्नी अपने पति को पापा बोलती रहती है। बोल रही है पापा, वो बनाए है पति, बोल रहा है मम्मी, वो बनाए है पत्नी। गलत है भाई, सिस्टम ठीक करो। इसका अर्थ दूसरा है। मैं इस बात से आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। मेरी मां, मैं आपको केवल यह समझाना चाहता हूं कि स्त्री जब मां बन जाए, पुरुष जब पिता बन जाए, आपके बाल गोपाल बड़े हो जाए, बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब आप मतलब मम्मी पापा, तब आप लोग अपने मन को भोगों से हटाकर मन को भजन में लगाइए। बहुत हो गई भोग, भोगते भोगते उम्र निकल गई, अब ये जीवन भोग के लिए नहीं भजन के लिए है। मन को वासना से हटाकर मन को उपासना में लगाइए। याद रखना, शरीर का जो तेज, शरीर की जो शक्ति नाभि के नीचे चली जाती है ना, उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि के ऊपर आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। अब अपनी शक्ति, अपना बल चाहे भोग में खर्च कर दो, चाहे भजन में लगा दो, मर्जी आपकी। बुढ़ापा आ गया ना, बहुत तो भोग लिया, पेट भरा क्या, और 10-50 बार और भोग लोगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए भोगों से मन को हटाओ और भगवान के भजन में मन को लगाओ। भोग भोगते भोगते जन्म चलाया, कुत्ता बिल्ली भी भोग रहे हैं, मच्छर मक्खी भी भोग रहे हैं, किसी का पेट नहीं भरता इन भोगों से। सच कहता हूं मेरी मां, सच कहता हूं भक्तों, ये इच्छाएं हमें ठग लेती हैं, छल लेती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हाँ शंकर जी भोगी नहीं योगी बन गए, सती का त्याग कर दिया, सती पिता की यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई, और वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है। आज वही सती भगवान शंकर से कह रही, वही पार्वती भगवान शंकर से कह रही है कि हमें कथा सुनाइए। शंकर जी बोले हम नहीं सुनाएंगे, पिछले जन्म में कथा के चक्कर में तुम मर गई थी, कथा सुनने गई थी तो भगवान पे डाउट हो गया, आपको संदेह हो गया, जिससे तुम्हें मरना पड़ा, हम त्याग चुके थे आपको।
सती पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु तब संदेह था, अब जिज्ञासा है, भगवान के चरित्र को जानने की जिज्ञासा है। याद रखना भक्तों, भगवान पे संदेह ना हो, ईश्वर को समझना है तो जिज्ञासा रखो। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं। कई लोग ना भगवान पे बड़ा डाउट करते हैं, संदेह करते हैं। वैसे संदेह करते हो आप तो इससे होगा क्या? नुकसान भगवान का कुछ नहीं है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में ऐसी बहुत सारी सृष्टियां लटक रही हैं, ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हम कौन हैं इस संसार में बताओ? एक सुंदर सी बात मुझे याद आ गई। एक संत जी जयपुर आए थे आज के 100 साल पहले, तब आप में से कोई नहीं था। आज के 100 साल पहले एक संत जी जयपुर आए, तो जयपुर के एक बहुत बड़े सेठ जी, जो जयपुर के नगर सेठ थे, उन्होंने संत जी को अपने घर पे बिठाया और वो अपना घर अच्छा आलीशान बंगला बनवाया था 100 साल पहले, बहुत बढ़िया। तो संत जी को दिखाने लगे, देखिए महाराज जी हमारा बेडरूम है, ये हमारे किचन है, ये हमारा हॉल है, ये हमारे संत जी देखिए, हाँ ठीक है। तभी वहां पे ग्लोब रखा था, पूरा विश्व का नक्शा उठा, ग्लोब बोलते हैं, है ना, जानते हैं आप लोग, जानते हैं। संत जी ने कहा कि भाई साहब ये क्या है? संत जी जानते सब थे, पर यूं ही पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया का मानचित्र है, इसमें पूरी दुनिया का मानचित्र है ये। तो संत जी ने कहा कि इस मानचित्र में हमारा भारत कहाँ है? उन्होंने कहा गोल गोल, ये देखो, ये हमारा भारत। बोले इसमें भारत में ये बताओ कि राजस्थान कहाँ है? बोले ये बिंदु, ये बिंदु, ये। बोले राजस्थान में ये जयपुर कहाँ है? तो और छोटा डॉट था, बोले ये है। अच्छा अब बताओ कि इस राजस्थान के जयपुर में तुम्हारा घर कहाँ है? इसमें दिख रहा? दुनिया के मानचित्र में हमारी औकात क्या है भाई? दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है बताओ तो। भैया जी तरक्की करना अच्छी बात है, धन दौलत कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार पाल लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सच कहता हूं, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं है। जिस मिट्टी में आप लोग बैठे हैं ना, उसका एक धूल उठाइए, एक कण उठाइए, वो कण, एक कण उठाइए मिट्टी का, एक कण उठाइए, सच कहता हूं वो कण भी शायद हम नहीं है। उस कण से भी छोटी हमारी हैसियत शायद होगी, आपके साथ बड़ी हो, पर हमारी तो वो भी नहीं है। हम किस चीज का गुमान करते हैं? हम किस चीज का घमंड करते हैं? क्या है हमारे पास? कहां है हमारा घर? आपका जो घर है बताइए, दुनिया के नक्शे में दिखता है? भैया जी हाँ अच्छी बात है, धन दौलत कमाना। रावण की लंका जल की राख हो गई थी अहंकार के कारण, आपके घर तो फिर भी मिट्टी के हैं। भक्तों, भगवान शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि देखो देवी, कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे, आपको डाउट है। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं। यदि आपको भगवान पर संदेह, डाउट है, तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि ईश्वर संदेह का नहीं, जिज्ञासा का सब्जेक्ट है। उसको जानने की जिज्ञासा रखिए, अच्छी बात है, पर उस पर संदेह आपके लिए नुकसानदायक है। सती पार्वती बोली नहीं अब तो जिज्ञासा है। अमरनाथ के जंगल में गए, माता सती को बिठा करके, मां पार्वती को बिठाकर शंकर जी बोले मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। शंकर जी कथा सुनाने लगे, मां पार्वती सुनने लगी, पर कथा सुनते सुनते मैया जी को नींद आ गई और माता जी सो गई। आंख खुली, शंकर जी ने देखा कथा पूरी हो गई। अच्छा माता जी जब सो रही थी तो पीछे तोता बैठा था, वही तोता, और वो हुंका देने लगा। पूरी कथा हो गई, हुंका उसने दिया। जब कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोली भाग्य बिहारी लाल की। जयकारा लगी तो माता पार्वती जी जागी। हाँ शंकर भोलेनाथ, फिर क्या हुआ आगे? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हम सो गई थी। शंकर जी बोले पर हुंका तो बराबर मिल रहा था, हुंका किसने दिया? पलट के देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को लगा ये तोता चोरी से इसने कथा सुनी है। त्रिशूल लेकर शंकर जी तोते को मारने दौड़े। नन्हा सा तोता पंख छोटे छोटे फड़फड़ करता भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी अपने केस सुलझा रही थी, उन्हें जमाई आई। मुंह के द्वार से तोता अंदर गया, मां के गर्भ में बैठा और बैठ ही गया। वो शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहीं कहीं आया है, जल्दी बताओ चोर कहाँ है? देवी जी ने कहा आपकी चोरी क्या कर लिया? बोले हमारी अमर कथा सुन ली। देवी जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे? पर मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा नहीं घट जाएगी? शंकर जी कैलाश पर्वत पार्वती को लेकर चले गए। बात सच्ची ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती को तो निमित्त बनाया। अब वो तोता मां के पेट में बैठकर 12 साल तक वो मां के पेट में रहा, 12 वर्ष तक मां के पेट में रहा। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी बोले बाहर नहीं आऊंगा, जब भगवान नारायण खुद आकर कहेंगे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तब मैं वापस आऊंगा। सुखदेव जी को भगवान ने आकर कहा बेटा बाहर आ, मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने नरे को कंधे पर टांग कर, नरा भी नहीं काटा, नरे को कंधे पर टांग कर चल पड़े सन्यास लेने। पिताजी बोलते हैं बेटा शादी तो कर लो, विवाह तो कर लो, फिर सन्यासी हो जाना, अभी बचपन से क्या जरूरत है सन्यास लेने की? सुखदेव जी बोले पिताजी जिन्होंने शादी की उनसे पूछो कि वो कब सन्यास ले रहे हैं। बुढ़ापा के मर जाता आदमी का मन ही नहीं होता सन्यास लेने का, एक बार पकड़ता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये गृहस्थी कैसी है बताएं? चक्रव्यूह, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी भी वही चक्रव्यूह है। हाँ भैया जी, आप लोग ना शादी देखिए, गृहस्थ जीवन खराब नहीं है। गृहस्थ जीवन 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ आश्रम किस प्रकार श्रेष्ठ है वो भी समझ लीजिए। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 50 साल के बाद गृहस्थी मत रहो। क्या रहे भैया फिर? अच्छा यहां ध्यान से सुनिएगा मैया जी,
आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब बताओ आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ कि ना? ये बोल बोल। आपने बेटी का विवाह कर दिया, वो अपने घर चली गई, खुश है। आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, वो भी कमा खा रहे हैं, बने पांव पे खड़े हैं, बढ़िया खुश हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से, गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां विधाता ने दी थी, उनसे हम पूर्ण हो गए कि नहीं? हाँ या ना? वो जिम्मेदारियां पूरी हो गई ना? हाँ मेरी माँ, आपकी बिटिया का, आपके बेटे का विवाह हो गया, आप गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूरे हो गए। अब एक जिम्मेदारी और बची है, मानव तन जिसलिए दिया है विधाता ने, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बस उसे पाने में बचे हुए समय को समर्पित कर दीजिए। यही मानव तन की सार्थकता है। बुढ़ापे में भी नाती पोता संती अंती के लिए आप रोते रहते हैं, कितनी बड़ी विडंबना। सब मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं छूट रहा। अरे भाई पकड़े थे, काम पूरा हो गया ना, अब छोड़ दो ना। नहीं नहीं पकड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, छूटता नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, आप एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ो, जरा कस के पकड़िए, मैं अच्छे से पकड़िए, जोर से और जोर से दबाइए। भाई साहब दबाइए, प्रैक्टिकल करिए, आपको अच्छा हमें अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल करिए, थोड़ा और दबाइए, और जोर से बेटा दबाओ, और जोर से, और कस के हिलने लगे, पूरा जोर लगाइए। हाँ अब छोड़ दीजिए। अब बताइए कि आपको पकड़ने में अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में अच्छा लग रहा है? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो छोड़ना सीखिए। आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, जरूरत नहीं पकड़ने की तो भी पकड़ रखा है। किसने कहा कि आप पकड़ रखो? किसने कहा कि आप छोड़ो ही मत? अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, पर वापस आना नहीं जानता था। यही कारण था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने चक्रव्यूह में जाने की विद्या तो सीखी थी, परंतु वापस आने की विद्या। बस मेरी माँ, भैया जी, दादाजी, आप लोग भी गृहस्थ में जाने की विद्या तो सीख चुके हैं, पर साकुशल वापस आने की विद्या नहीं जानते। अभिमन्यु केवल वो नहीं है, हर वो व्यक्ति संसार गृहस्थी में उलझा हुआ, हर वो व्यक्ति अभिमन्यु है जो उलझा उलझा मर जाता है, सुलझने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ सुलझिए, बहुत उलझ गए हैं, मन को हल्का कीजिए, भगवान में लगाइए, सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, छोड़ दीजिए सब। बुढ़ापा आ गया, अब पकड़ने से कोई फायदा नहीं। साल 2 साल 10 साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा ना, हाँ या ना? 10 साल बाद, चलो आज तुमने पकड़ रखा, आज के 10 साल बाद छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो कल छोड़ना पड़ेगा भाई, आज छोड़ दो ना। संसार मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि सब छोड़ के तुम हरिद्वार चले जाओ ना, घर पे ही रहो, पर कैसे रहो? कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में रहता है भक्तों, पर कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता कमल का पुष्प। ऐसे संसार में रहो, पत्नी के बीच में, पुत्रों के बीच में, नाती के बीच में, काम धाम बिजनेस व्यापार के बीच में रहो, सबके बीच में रहना अच्छी बात है, पर किसी में आसक्त हो जाना, किसी में मोह रखना, यह अच्छी बात नहीं है। जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, ऊपर रहता है, ऐसे आप सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। दलदल में यदि आप डूब गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सुखदेव भगवान चल पड़े, उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। भक्तों आइए चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे, वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सारे संत खड़े हो गए, खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और कहा कि प्रभु हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिल जाए, हमें जिस कथा से कृष्ण मिल जाए, ऐसी कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं मैं आपको सार सार सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, यही कथा जो आप सुन रहे हैं ना भक्तों, यही कथा एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तभी देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, और देवराज इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी कथा हमें सुना दो और राजा परीक्षित को बदले में अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले वाह इंद्र, यदि तुम प्रेमी बनकर आते ना तो हम आपको कथा जरूर सुनाते, पर आप प्रेमी नहीं, आप तो सौदागर बनकर आए हैं, और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की कथा है। यदि प्रेमी बनकर बैठोगे तो कथा सुन पाओगे, और सौदागर बनकर बैठोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। कहां कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी कह रहे हैं, जरा समझिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा कथामृत मणि है। भला मणि देकर कांच का टुकड़ा कौन लेगा? सस्ता सौदा कौन करेगा? सुखदेव जी इंद्र के स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह रहे हैं और भागवत को अमृत कह रहे हैं। भक्तों याद रखना, यदि कोई अमृत पी लेना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर 7 दिन कथा की गंगा में कोई डूब जाए और कथा अमृत का कोई पान कर ले तो उसे स्वर्ग की नहीं स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, इनकी प्राप्ति इस कथा को सुनने के बाद मिलती है। स्वर्ग की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी नहीं बात नहीं है, स्वर्ग तो कोई भी चला जाए। स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल, सारी सुख सुविधाएं हैं वहां, नाचने के लिए अप्सराएं हैं, पीने के लिए सुरा है, बैठने के लिए सोने के सिंहासन है, ना भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, मौज है, बढ़िया। वहां 5 स्टार होटल जैसी सुख सुविधाएं हैं। अब हमने भक्ति की, वहां पता क्या अप्सराएं नाचती रहती हैं। तो अब बताइए, हमने भक्ति की है, हमने भगवान को पाने का संकल्प लिया है, तो हम अप्सराओं का नाच देखने जाएंगे स्वर्ग? हमें क्या करना, नाच रही है तो नाचने दो। हमें तो कोई फ्री में कहे कि स्वर्ग चले जाओ तो फ्री में नहीं जाए हमें स्वर्ग से क्या काम? स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का मन बिगड़ा तो गौतम की नारी को देखने आए कि नहीं? हाँ या ना?
स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का भी मन विचलित हो जाता है। वो भी गौतम की पत्नी को, सुंदर थी ना उनकी पत्नी, तो उनमें मन आकर्षित हो गया। तो स्वर्ग में रहने वाले आदमी तो भोग ही भोगते रहते हैं। यहाँ इंसान यहाँ भोग भोग रहा है, वहां भी भोग भोग रहे हैं, तो हम भोग से तो निकल के अब योग की तरफ जा रहे हैं और फिर भोगी बन जाए। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए। कोई बुलाए आपको स्वर्ग आ जाओ, नहीं जाएंगे हम। अपने पुण्य इतने करो कि आपको स्वर्ग नहीं, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम जाने का अवसर मिले। वहां पर स्वयं भगवान बैठे हैं और नित्य निरंतर भगवान का दर्शन होता है और भगवान की लीलाओं में हमें ईश्वर सम्मिलित करते हैं, अपनी नित्य लीलाओं में। याद रखना भक्तों, भगवान की जो लीलाएं हैं ना, वो नित्य लीलाएं हैं। जैसे आज के 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इसी धरती पे आए थे। क्या बनकर आए थे? कृष्ण बनकर आए थे। उनके संग राधा जी भी थी, उनके संग ग्वाल बाल भी थे, उनके संग यशोदा मैया भी थी, नंद बाबा थे। मतलब पूरा परिकर। जब हमारे भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति आता है ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में आता है, उनका परिकर पहले आ जाता है। उनके कर्मचारी, उनके भोजन व्यवस्थापक, उनके ये उनके वो आ जाते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो उनका परिकर पहले आ जाता है व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, गोपियां आ गई, ग्वाल बाल आ गए, तो कोई देवता देवी गैया बन के आ गया, तो कोई झाड़ पेड़ बन के आ गया। सब उसी रूप में तो थे उस टाइम पे। फिर भगवान आए, लीला की, चलते बने। यहाँ पे लीला पूरी हुई तो दूसरी जगह पे। अभी इसके पहले कल कथा पूरी हुई इंदौर में, आपने सुना ना कथा टीवी पे? कल ही कथा टीवी पे पूरी हुई और आज यहां शुरू हो गई। अभी कल तक कथा इंदौर में थी, मध्य प्रदेश में, आज जयपुर में है। इसके बाद दंतेवाड़ा में स्टार्ट हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में। तो कथा वही है, स्थान बदलता गया। कथा वही है, स्थान बदल गए, और केवल स्थान नहीं, श्रोता भी बदल गए। कथा नहीं बदली, कथा वही है, पर श्रोता बदल गए और स्थान बदल गया। ऐसे ही भगवान की लीलाएं वही होती हैं, पर उन लीलाओं को अभिनय करने के जो पात्र होते हैं, जैसे यशोदा माँ। आप यहां जितनी माएं बैठी हो ना, यदि आपका पुण्य ज्यादा होगा ना, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बनाएंगे और आपका दूध पिएंगे भगवान। यहां जितने पुरुष बैठे हैं, यदि आपका प्रेम भगवान में हो जाए ना, तो आपको किसी जन्म में नंद बाबा बनाएंगे भगवान। किसी जन्म में भगवान अपनी लीला में सम्मिलित आपको मधुमंगल बना देंगे। किसी जन्म में आपको भगवान अपना ग्वाल बाल बना लेंगे। कोई ना कोई अभिनय आपको दे देंगे, रोल दे देंगे कि चलो आपको ये बनना। भगवान अपनी लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं जो भगवान का अनन्य भक्त होता है। जैसे मीराबाई चली गई, वो मीराबाई कहां गई होंगी? बोले भगवान की जो नित्य लीलाएं चल रही है ना, उन लीलाओं में आज गोपी बनकर भगवान के संग घूम रही होंगी, रास रचा रही होंगी भगवान के संग। भगवान को प्राप्त कर चुकी, वो रमण कर रही होंगी भगवान के संग, क्योंकि उनके पुण्य ज्यादा थे, तो वो भगवान तक पहुंच गई। हम लोगों के पुण्य कम है, तो हम यही नर्क में, यही स्वर्ग में, यही नर्क में, यही स्वर्ग। आप लोग लिखवाते भी हैं अपने पूर्वजों के नाम, स्वर्गीय फलाने जी। आप लोग स्वर्ग से आगे का सोचते ही नहीं, आपकी बुद्धि नहीं जाती वहां तक। क्या करें? जिसको जो चाहिए उसको मिल जाता। हाँ जी, तो ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं भक्तों। आज भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुखदेव जी ने कहा, इंद्र अधिकारी नहीं है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि लो हमें नहीं सुनाया। सोचिए, इंद्र को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। सोचिए कि भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं, पर इस कथा के अधिकारी इंद्र भी नहीं थे, ऐसा भागवत में लिखा है। उनको निकाल दिया गया मंडप से, आप अधिकारी नहीं है, चलिए यहां से। इंद्र गए, बुरा मान के गए, और स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम सुखों को रख के तौल के देखा कि देखें तो हमारी, अच्छा इंद्र को अहंकार था कि स्वर्ग सबसे बड़ा है। तौल कर देखा, स्वर्ग का कल्प वृक्ष सारा सुख रख दिया। तौल कर देखा, एक पलड़े पे भागवत थी, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग का तमाम सुख था। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा ऊपर झूला झूल रहा था। इंद्र ने तुरंत भगवान को याद किया, प्रभु लाज बचाइए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, हम यहीं रहते हैं, जहां भागवत है वहां भगवान है। भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। इस कलयुग में वही परमात्मा शब्द के रूप में है। भागवत का शब्द जब कान में पड़ता है तो शब्द के रूप में परमात्मा ही कानों के माध्यम से हृदय में जाकर विराजमान हो जाता है। वही परमात्मा, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को क्या बोला गया है मेरी माँ? क्या बोला गया? क्या बोला गया? अभी बताया ना, शब्द को क्या बोला गया? शब्द ही ब्रह्म है, मतलब शब्द ही ईश्वर है। शब्द को ब्रह्म की तरह देखा जाता है। आज सुंदर सी पावन सी कथा, सुंदर सी कथा हुई। अब क्या हुआ, एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना था। मां नारद जी तो सन्यासी है, सुनी। एक बार क्या हुआ, नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। कहां कहां गए जरा सुनो। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तु बंधनम। एक बार नारद जी पृथ्वी की समस्त दिशाओं में गए और शांति पाने के उद्देश्य से गए। कहां कहां? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्चिम कुत्रमित शर्मा मनः संतोष कार्यक्रम, शांति नहीं मिली। नारद जी को शांति नहीं मिली। कहां कहां गए नारद जी? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, शांति नहीं। तब नारद जी संतों के घर गए, वहां भी शांति नहीं। उसके बाद नारद जी जयपुर आ गए, आपके घर। तो आपके घर शांति है क्या? मैया जी, ओ मैया, अच्छा जा रही हो? अच्छा पानी पी, ठीक है। मैया थोड़ा ध्यान दो, पीछे वाली माँ, आवाज आ रही है ना बराबर आपको? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए, शांति नहीं मिली। संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। तो यहां क्या देखा हम गृहस्थों के घर पे?
तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। तरुणी, नारद जी ने देखा कि आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। सही है क्या ये बात? मैं ये बताओ, सही है क्या ये बात? हाँ कि ना? आजकल घर पे बहुओं की खूब चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। अच्छा आप बताओ, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? पूछ मतलब हनुमान जी की पूछ तो थी, आपकी है कि नहीं? भाई साहब आपकी पूछ है, हनुमान जी की तो थी, आपकी नहीं है। देखो आप लोग कितने भोले हैं, आप लोग कहते हैं हमारी पूछ थोड़ी है, पूछ तो हनुमान जी की थी। जानवरों की पूछ होती है, मनुष्यों की थोड़ी पूछ होती है। आप कहते हैं हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा भी आप इसी का करते हो कि हमें पूछा नहीं। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी तो पूरी जयपुर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। एक सज्जन बोले हमारी दिल्ली तक पूछ है। हनुमान जी की इतनी थी कि दिल्ली तक घूम रही है। अच्छा हनुमान जी जब लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा दी कि नहीं? मैया जी आप लोगों के घर में ना झगड़ा हो जाता है, सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं, भाई कहता भाई ने पूछा नहीं, भाई ने कहा भाई ने पूछा नहीं। ये पूछने वाली झंझट, जेठानी कहती है देवरानी ने नहीं पूछा, देवरानी कहती है जेठानी ने नहीं पूछा। ये जो आपके घर में तालमेल बिगड़ता है ना, कभी कभी ये पूछ के कारण बिगड़ता। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग ही लगवा दी। ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जला दी थी, आप भी। ये पूंछ क्या है? अहंकार। अहंकारी आदमी को ही अपनी पूंछ की ज्यादा फिक्र होती है। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं। अहंकारी है तो उसको अपनी पूंछ की चिंता रहेगी, और अहंकारी नहीं है तो उसकी पूंछ होगी नहीं। पूंछ तो होगी, लोग पूछेंगे उसको, पर अहंकार नहीं है ना तो उसको फिर गुस्सा नहीं आएगा। हनुमान जी लंका आए तो उन्होंने आग लगाई। अच्छा हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं था आग लगाने का। हनुमान जी से राम जी ने बाद में पूछा क्यों भाई, हमने आपको सीता का पता लगाने भेजा था, आपने किसी के घर में आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा सरकार हमने आग नहीं लगाई, आपके आदेश का पालन किया है। राम जी ने कहा हमने कब बोला आपको आग लगाने का? बोले आपने डायरेक्ट तो नहीं बोला था पर इनडायरेक्ट बोला था। कैसे? बोले हम पेड़ पे बैठे थे, सीता माँ नीचे रो रही थी, हम अशोक वृक्ष पे बैठे थे, तभी ना वहां पर त्रिजटा आ गई। और त्रिजटा ने कहा सीता आज हमने एक सपना देखा है। कौन सा सपना? त्रिजटा ने कहा कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी ने कहा कि इन्होंने सपना, त्रिजटा ने सपना देखा कि आज सीता हमने सपना देखा है कि सपने में एक बंदर आया और पूरी लंका को आग लगा दी। हनुमान जी सुन रहे थे, अच्छा लगता है राम जी कह नहीं पाए तो सपने में आके बोल रहे हैं कि हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ अब फूंक के आना। तब हनुमान जी का फिर विचार बना कि अब आए हैं तो एक पंथ दो काज करते चले। पहले कोई विचार नहीं था आग वाग। और हनुमान जी बोले, राम जी बोले आग कैसे लगाई हनुमान जी आपने? हनुमान जी बोले हमारे लिए तो आग लगाना चुनौती थी, हम माचिस कहाँ ढूंढते, पर आपकी ऐसी कृपा हुई कि रावण ने हमारी पूंछ में कपड़े लपेटवाए और कपड़ों में तेल लगाया। रहा ना नगर बसत घर तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला। कहते हैं इतना तेल लगाया हनुमान जी की पूंछ में और इतना कपड़ा लपेटा हनुमान जी की पूंछ में कि किसी के घर तेल बचा ही नहीं, सबने उड़ेल दिया। और हनुमान जी ने कहा कि जिस जिसके घर से तेल मिला था, जिस जिसके घर से कपड़ा मिला था, जिसने चंदा दिया था, हमने उन्होंने घर जला दिया। सहयोग किया तो लो परिणाम। बस एक घर से सहयोग नहीं आया था, उसका घर हमने नहीं जलाया। क्या किसके घर से नहीं आया था? विभीषण के घर से। मेरी मां संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। जब दूसरों के घर पे आग लगती है ना तो लोग तमाशा देखने जाते हैं, चलो चलो देख के आए, देख के आए। संभल कर बैठना, जब दूसरों के घर में मुसीबत आती है ना तो कई लोग हंसते हैं, कई लोगों को लगता है ठीक हुआ ना। किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। और यदि आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो देर सवेर वो बुराई पलट के आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, हनुमान जी की पूंछ जलाने का जिन जिन के अंदर ख्याल आया, हनुमान जी की पूंछ कितनी जली वो तो मुझे पता है कि हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, पर जिन जिन ने जलाने का भाव रखा उनके घर जल गए थे। भक्तों उलट पलट लंका सब जारी, कुंड पर अपनी सिंधु मझारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। जो दूसरों के घर में आग लगाने का सोचेगा उसका घर पहले जलेगा। इसलिए सोचो तो अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। बोलो तो अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा थी, आपकी आज्ञा हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में इसलिए आग लगा दी कि यदि मैं लंका में सीता मां का पता लगा के जाऊंगा ना तो मेरी जय जयकार होगी। हनुमान जी बोले, सब कहेंगे हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, कोई तो लगा ही नहीं सका, बड़े बड़े लोग नहीं लगा पाए। हनुमान जी को लगा कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, यदि मेरी तारीफ ज्यादा होने लगेगी तो मुझे क्या आने का डर है। मैया, ओ मेरी मां, मैया को जगह नींद आ रही है, सोना मना है। आपकी ज्यादा पूंछ बढ़ जाएगी ना मेरी मां, आपकी कोई ज्यादा तारीफ करने लगेगा ना तो आपको क्या आएगा?
अहंकार आएगा, स्वाभाविक है ये। तो हनुमान जी को लगा कि मैं सीता माँ का पता लगा के जा रहा हूं तो मेरी पूंछ तो बढ़ेगी। तो पूंछ बढ़े, अहंकार आए, उसके पहली पूंछ में आग लगा दी हनुमान जी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अहंकार आने के पहले ही अहंकार आने का रास्ता समाप्त कर दिया हनुमान जी। आप भी अहंकार आने के पहले अहंकार को नष्ट कर दीजिए, यही पूंछ में आग लगाना है। हनुमान जी ने इस प्रकार पूंछ में आग लगवाई। अब तो नारद जी महाराज कहते हैं, गृहस्थों के घर में सासों की बहुओं की तालमेल बैठती नहीं है। एक सासू माँ मेरे पास आई, गुरु जी बेटे का विवाह कर रही हूँ, कुंडली मिलाओ। हमने कहा आपकी लाई हो कि नहीं? हमारी थोड़ी महाराज जी, हमारे बेटे की और हमारी बहू की कुंडली मिलाओ। हमने कहा बेटे बहू तो जैसे तैसे जीवन गुजार लेते हैं, तुम सास बहू नहीं गुजार पाती, इसलिए तुम दोनों की मिलाए। तुम दोनों की कुंडली मिलेगी तो शादी कर लेना, नहीं मिले तो मत करना। इनकी कुंडली मिलनी जरूरी है। सास बहू की कुंडली मिल जाए तो शादी करना चाहिए। हाँ? अब तो क्या हुआ, नारद जी कहते हैं सब जगह गया, मैं वृंदावन गया, वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी उदास। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी बोले स्त्रियों को देखकर हमारे मन में हुआ कि राम राम ये स्त्रियों का मेला लगा है, हम बाबा जी का क्या काम। नारद जी वापस जाने लगे, वो 16 साल की कन्या दौड़ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हाँ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। नारद जी बोले क्या हुआ देवी? चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। जब से कलयुग आया है मेरा जीना हराम हो गया है, ना कोई भक्ति को पूछता ना कोई ज्ञान को। मैं तो ठीक ठाक फिर भी हूं, पर मेरे बच्चों का कष्ट दूर कर दो। नारद जी बोले चिंता ना करो, मैं गीता सुना रहा हूं। जो गीता वेद पुराण सुनाए तो उनकी बच्चों को मूर्छा दूर तो हुई, पर फिर मूर्छित हो गई। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी बड़े बड़े संतों से पूछ रहे हैं भैया सत्कर्म क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तब बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा भागवत सुनना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले आप सुना दीजिए। बोले मैंने गीता वेद वेदांत सुनाई, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? बोले सुनो, दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो शक्ति घी के अंदर है वो शक्ति दूध के अंदर नहीं है। घी का पिता कौन है बताइए? घी भाई साहब के पिताजी कौन है बताइए? दूध भाई साहब। दूध से दही, दही का मंथन, मंथन का मक्खन, मक्खन से घी, मतलब दूध ही पिता है घी का। फिर भी आप देखेंगे कि घी जितना पावरफुल है दूध इतना पावरफुल नहीं है। दूध से और घी से क्या नहीं और क्या हो सकता है सुनिए। घी से पूरी बन सकती है, घी से दिया जल सकता है। अब कोई कहे कि भाई घी नहीं है तो घी दूध से ही तो निकलता, चलो दूध से दिया जला लो तो जलेगा। ये तो सही है कि दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। ऐसे वेद पुराणों से ही भागवत का जन्म हुआ है, पर जो गति भागवत दे सकती है वो गति कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भक्ति महारानी का दुख दूर कोई कर सकता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ दूर कर सकता है। तब हरिद्वार के पवित्र आनंद घाट में बालू पर बैठकर संत लोग बैठ गए और 4 आसन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए लगाई गई और कथा स्टार्ट हो गई। कथा की केवल महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? 1 2 3 4 5 6 कितनी बार? कितनी मैया कितनी बार सुननी चाहिए बताओ? कि राम राम रटते रहो कब तक? जब तक घट में प्राण। क्यों भाई? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम जपो कब तक? बोले जब तक राम सुन ना ले तब तक राम राम जपते रहो। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना, क्योंकि पुकार रहा है राम नाम जपते रहो मेरी माँ। कभी तो सुनाई पड़ेगा, कभी तो देखेंगे हमारी तरफ। और जब भक्ति की महिमा गाई गई तो भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया। और भक्ति महारानी नाचने लगी, सारा दुख दूर हो गया। हाँ मेरी माँ, हाँ भक्ति महारानी नाचने लगी। मैया जी भगवान देर ही सही आएगा जरूर। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा गाओ जरूर आएगा। हाँ मेरी माँ वो आएगा जरूर। क्या रखना पड़ेगा आपको? कि मत हो न मन बावरे उदास। उदास वही लोग होते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता। याद रखना मेरी माँ, यदि भरोसा है ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। करेगा ना सारा काम, बैठा तो है आगे। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। और मन में रखना विश्वास।